सिडनी के बोंडाई बीच पर कल यानी 14 दिसंबर को हनूका पर्व मनाते यहूदी परिवारों पर दो हमलावरों ने अंधी फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 27 लोग घायल हुए और 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इन 16 लोगों में एक 10 साल की बच्ची भी शामिल है। ये घटना बहुत ज़्यादा भयावह थी। जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके के वीडियोस सामने आ रहे हैं, वो दिल दहला देने वाले हैं। ये आतंकवाद दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या होता जा रहा है। रोज़ाना किसी न किसी देश के किसी न किसी शहर से कोई खबर आती है कि वहाँ पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। ये किस तरह की मानसिकता के लोग हैं, ये किस तरह की जहालत है कि निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को बेतरतीब तरीके से मार दिया जाए, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाए। यहूदियों का ये परिवार अपना पर्व हंसी खुशी मना रहा था कि तभी वहां पर दो बाप बेटे, एक नवीन अकरम और साजिद अकरम आते हैं और शॉर्ट गन से एक ब्रिज से बीच पर फायरिंग करने लगते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। तभी वहां पर पुलिस पहुंचती है, साजिद अकरम को हिरासत में ले लिया जाता है और नवीन अकरम को वहीं मौके पर मार दिया जाता है। किसी तीसरे हमलावर की भी बात की जा रही है, जिसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। ये पूरी घटना बहुत ज़्यादा भयावह है, मगर एक अच्छा दृश्य जो इस पूरी घटना में देखने को मिला, वहां पर मौजूद एक आम नागरिक अहमद अल अहमद एक आतंकवादी के पास अपनी जान की फिक्र ना करते हुए पहुंचते हैं और उसकी बंदूक छीन लेते हैं। इस झड़प के दौरान उन्हें 2 गोलियां भी लग जाती हैं, मगर फिर भी वो हार नहीं मानते। उस आतंकी से वो बंदूक छीनकर उसके ऊपर पॉइंट आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कई सारे लोगों की जान बचा लेते हैं। इस तरीके के लोगों की ज़रूरत पूरी दुनिया में लोगों को है, जो इंसानियत को आगे रखते हैं, अपनी जान की फिक्र भी नहीं करते। अहमद अल अहमद जब उस टेररिस्ट के पास से वो बंदूक छीनने के लिए गए तो उन्होंने अपनी फैमिली से कहा कि मैं मरने जा रहा हूँ, और उसके बाद वो वहाँ पर चले गए। इस वक्त वो हॉस्पिटल में हैं। उनके भाई ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो इस वक्त खतरे से बाहर हैं और वो उन पर गर्व करते हैं और वो एक हीरो हैं, और वाकई वो हीरो हैं। मगर इस तरीके की घटनाएं जो हर बार मन को बहुत ज़्यादा विचलित कर देती हैं, जो इंसानियत के इतना ज़्यादा खिलाफ हैं, जो इंसानियत की बुनियाद को हिलाने का काम करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने इस घटना को बहुत ही ज़्यादा घृणित बताया है। उन्होंने कहा है कि वो यहूदी परिवारों के साथ हैं और यहूदियों के ऊपर इस तरीके की चीज़ों को सहा नहीं जाएगा। वो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और आने वाले समय में उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी लेंगे। मगर इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने कहा है कि इसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की पूरी गलती है। उन्हें कई बार वार्निंग दी गई थी, मगर उसके बाद भी इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया गया। इसलिए इसकी जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की बनती है कि उनके देश में इस तरीके की घटना कैसे हो गई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहूदी विचारधारा के खिलाफ पनपती विचारधारा को शय दी जा रही है। इस तरीके की बात इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने करी है। दुनिया भर के कई बड़े लीडर्स ने इस हमले की निंदा करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले पर लिखते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच पर आज किए गए इस भयानक आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें हनूका के पहले दिन यहूदी पर्व मना रहे लोगों को निशाना बनाया गया। भारत की जनता की ओर से मैं अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। आतंकवाद के प्रति भारत की नीति शून्य सहनशीलता की है और भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि सिडनी में हनूका मनाने के लिए एकत्रित यहूदी परिवारों पर हुए आज के इस घृणित और जानलेवा हमले से मैं भयभीत हूँ और इसकी निंदा करता हूँ। शांति और प्रकाश के विजय का उत्सव मनाने वाले हनूका के पहले दिन मेरा हृदय दुनिया भर के यहूदी समुदाय के साथ है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि सिडनी में हनूका मनाने के लिए एकत्रित परिवारों पर एक यहूदी विरोधी आतंकी हमला हुआ। फ्रांस पीड़ितों, घायलों और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम ऑस्ट्रेलियाई जनता के दुख के सहभागी हैं और यहूदी विरोधी नफरत के खिलाफ बिना रुके लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये नफरत जहां भी होती है हम सभी को चोट पहुंचती है। वहीं यूएस के विदेश मंत्री ने कहा कि यहूदी विरोध के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। इस भयावह हमले के पीड़ितों, यहूदी समुदाय और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए हमारी प्रार्थना है। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि सिडनी के बोंडाई बीच पर हुए इस भयानक आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। यहूदी विरोध जहां भी दिखाई देता है वो अपराध को जन्म देता है। आज पोलैंड इस शोक की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है।
वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुए इस हिंसक हमले की निंदा करते हैं। कहीं भी किसी भी रूप में निर्दोष इंसानों की हत्या निंदनीय है। तो इस तरीके के कई सारे बयान दुनिया भर के लोगों की तरफ से आए हैं, मगर इस तरीके की घटनाएं लगातार अलग अलग जगहों पर जन्म लेती हैं, अलग अलग जगहों पर अंजाम लेती हैं। फिर क्यों ये पूरी दुनिया के लोग एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ते क्यों नहीं है? क्यों आतंकवाद की फंडिंग रोकी जाती है मगर उसके रिजल्ट सामने नहीं आते, उसके परिणाम सामने नहीं आते? आखिर इन लोगों की मानसिकता को प्रमोट कौन कर रहा है? आखिर इन लोगों की मानसिकता को सपोर्ट कौन कर रहा है कि ये लोग पूरी दुनिया भर में इस आतंक को अंजाम दे सकें? ये इस जहालत, इस मानसिकता के लोग कब तक इस तरीके की चीज़ें समाज में फैलाते रहेंगे, दुनिया भर में फैलाते रहेंगे? इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ना बेहद ज़रूरी है। इस आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लगातार कई सारी जानें, कई सारा खून बहता जा रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, वो बहुत ही ज़्यादा भयावह है। आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपका विचार क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी कई ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहें दी नमस्ते नेशन।